गुरु चरण जिनया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम वीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है जहां आप आए हो, यह माया का देश है, निरंजन का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये जड़ देश है, यह जो देश है मन का देश है, यह जो देश है मन का देश है और जो है मन की चाल में चलने से दुख होगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण स्नात। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप महान हो क्योंकि आप जो है इस व्यंगम योग में जो है आप जो है जुड़े हो। स्वामी जी कह रहे हैं शिष्य हमारी सब बड़ी कर्म गुणन बल भीत, आजीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पदवीत। भारतवर्ष जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। आर्मी में रहने के दौरान जो है कुछ ऐसी ही बातें जो है बहुत बड़े एक अधिकारी से हो गई। अरे स्वामी जी में तो ऐसा ज्ञान है, पूरा जो है पूरा संसार को जो है एक पल में जो है जीता जा सकता है।
एक पल में जो है पूरे संसार को जीता जा सकता है। वो ज्ञान जो है अवबोध हो रहा है। आप भेद नहीं समझ रहे। एक लड़ाई होती है सामने आमने सामने से, हथियारों से, और एक लड़ाई जो है अंदर जो है दिव्य शक्तियों से होती है। आप भेद को समझो। आपके अंदर में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि जो है पूरा संसार आपका है। स्वामी जी कैसे कह रहे हैं? सुखवा शांति सब को मिले, पदी सहमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। ये जो है इस दोहे को आप याद करके रखिए, और आने वाले युगों में जो है आप देखिएगा भारत जो है विश्व गुरु है, था और रहेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ईश्वर वेद में जो है ऐसे ऐसे हथियार हैं, एक पल में जो है वो खत्म कर दिया जाए। कोई विश्व की कोई शक्ति नहीं है कि जो है एक पल में खत्म हो जाए। लेकिन स्वामी जी एक बात कह रहे हैं, स्वामी जी एक बात कह रहे हैं, और वो जो है एक पुस्तक है विज्ञान दर्शन। उसमें जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, जिस तरह से जो है पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंग को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, वैसे ही योगी जो है अपने जो है शक्ति का प्रदर्शन करना जो है व्रत भंग पाप है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये स्वामी जी जो है विज्ञान दर्शन में कह रहे हैं, जिस प्रकार जो है पतिव्रता स्त्री अपने गोपनीय अंगों को दिखाना व्रत भंग पाप समझती है, वैसे ही जो है योगी जन अपने योग बल का जो है प्रदर्शन करना व्रत भंग पाप है। ये स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी को जो है दानापुर जो है छावनी में जो है अंग्रेजों की सेना थी। सेना तो भारत के ही लोग थे, लेकिन शासन जो है अंग्रेजों का था। और स्वामी जी जो है वह पहली बार जो है अपने जवानों को जो है उन्होंने संबोधित किया। अपने जवानों को जो है संबोधित किया। आज भी जो है वो अखबार के जो पुराने अखबार हैं और ग्रुप में भी आया था। आप भेद को जो है समझो। उस समय ये सब इतना रिकॉर्डिंग फिकॉर्डिंग वो नहीं होती थी, नहीं तो आज वो रिकॉर्डिंग होता, पूरा संसार सुनता। स्वामी जी का आवाज भी नहीं है अभी, या शायद कहीं किसी के पास हो तो हो। लेकिन जो है ईश्वर वेद पढ़ने से आपको इतना ऊर्जा भर देता है, इतना शक्ति भर देता है। आपके पास हथियार भी हैं। आपके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, किसी को भी पराजित कर दो। विश्व की कोई भी शक्ति जो है आपके सामने टिक नहीं सकती है। आप ही के पास है, सबके पास वो हथियार है। जो है सबके पास हथियार है। तो जो है वो अधिकारी जो है थोड़ा हमारे से मतलब नाराज ही रहते थे। तो मैं बोला, भाई आप जहां बोलेंगे मैं वहां खड़ा रहूंगा। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है
कि जहां बोलेंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा और दिन भर खड़ा रहूंगा, 24 घंटे खड़ा रहूंगा। लेकिन जो सत्य बातें हैं उसे आपको स्वीकार करनी होगी। तो बोला नहीं, तो ऐसा है तो वैसा है। मैं बोला दो शक्ति होती है, एक आंतरिक शक्ति है और एक बाह्य शक्ति है। आप जो है आर्मी के बड़ा अधिकारी हो सकते हैं, आपके पास जो है आप चलते हैं तो आपके पास जो है कौन चलता है? गार्ड होते हैं, बॉडी गार्ड होते हैं, कि जो है आपको कोई मार न दे। आपके पीछे पीछे जो है आप जो है यहां जो है सिविल ड्रेस में आते हैं। आप भेद को समझो। तो आप में जो है कहां शक्ति है? आप थोड़ा अकेले आकर के यहां रह करके आप दिखाइए, आ ही नहीं पाएंगे वो, आ ही नहीं पाएंगे वो। मतलब आपके अंदर बौद्धिक क्षमता है, आप सबको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका वही ड्यूटी है। लेकिन उनकी भी तो याद करो जो यहीं रह करके सबसे खतरनाक जगह पर जो है आप लोग जो है हमें भेजते हो। सबसे खतरनाक जगह पर जो है। और जो है एक और भी शक्ति है जिसको जो है आत्मिक शक्ति कहा जाता है। गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। ये कौन सी विद्या है? स्वर वेद में यही तो विद्या है। बिना हथियार मारे देह को निष्प्राण करने की विद्या स्वर वेद बता रही है। और जो है बहुत सारी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है जो बिना हथियार चलाए ही जो है निष्प्राण हो रहे हैं। स्वामी जी जो है देख रहे हैं आपको। स्वामी जी गए नहीं है, यदि गए होते तो पूरे विश्व में ऐसे सत्संग नहीं चलता। स्वामी जी का संकल्प है पारा विद्या पत्र शाखा फूल फल तार हो अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी में संसार हो। जो है अभी जो है दिल्ली में आए हुए थे। कौन? विज्ञान देव जी महाराज। नोएडा में भी आए और दिल्ली में भी आए। ये लोग काहे घूम रहा है? कौन घुमा रहा है इनको? पूरे भारत में जो है कौन घुमा रहा है इनको? कौन इनको एक दिन भी चैन से नहीं बैठने दे रहा है? आपको न लगता होगा? आपको लगता है जो है बाहर संसार को क्या लगता है? अब क्या लगता है वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप विचार करो कौन सी शक्ति है जो इनको चैन से बैठने नहीं दे रही है? आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको तो कहीं जो है एक दिन कहीं जाना होता है तो परेशान हो जाते हो। वो जो है कन्याकुमारी से लेकर के जो है जम्मू कश्मीर तक जो है कौन शक्ति इनको जो है घुमा रही है? आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। इनको सोने नहीं देती है। घूमो, घूमते रहो।
कौन सी शक्ति है? और ये जो है ये दोहे में क्या लिख रहे हैं स्वामी जी? गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। इस दोहा को जो है याद कर लीजिए और जो है आप विचार करिएगा। एक संत आए तो बोलते हैं आप तो रोज ही बोलते हैं ये दोहा याद कर लीजिए, वो दोहा याद कर लीजिए। इधर तो एक भी दोहा याद नहीं होता, हम कितना याद करें? जो है एक दोहा बता दीजिए कि उसी को याद कर लें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु की बाणियां हैं। ये बाणियां जो है सदगुरु की है। एका शब्द गुरु दीव का इता में अनंत विचार अखोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। आप भेद नहीं बूझती। जो दोहा है ये एक शब्द में जो है अनंत विचार है। अब दोहा में कितने शब्द होते हैं आप देख लो। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को शक्ति बैठने नहीं देती है, भागो विदेश जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। कौन भेज रहा है? कभी सोचा आपने? इन लोगों को सोने नहीं देती है। स्वर वेद मंदिर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। आप तो आराम से बैठे हो, इनकी हालत देखो ना। कौन शक्ति है? एक जो है वही शक्ति जो है पूरे विश्व में इनको दौड़ा रही है, एक जगह इनको टिकने नहीं दे रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, विचार करो। ये जो है काहे लिए सत्संग हो रहा है? पूरी जो है मीडिया में जो है हर जगह जो है स्वामी जी जो है जिधर खोलो उधर काहे लिए आ रहा है? ये जो है केवल अपने अंशों के लिए आ रहा है, पूरे संसार के लिए नहीं आ रहा है। ये जो हंस जो है वो जग जाए, हंस जो है जग जाए। अभी आप जगे नहीं हो, अभी आप जगे नहीं हो। जिस दिन जग जाओगे पूरा विश्व पर राज जो है भारत ही किया है। आज भारत के लोग जो है जग जाए, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब जो है कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास। हथियारों के बल पर जो है पूरे जो है वो संसार में जो है शांति चाहते हैं। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यदि आपको जो है असली हथियार चाहिए तो सदगुरु के पास में है, वो सदगुरु के पास में है। और जो सदगुरु के हंस हंसनी है वो बुझ गए होंगे कि वो कौन सा हथियार है जो है सदगुरु के जो है पास में है। कौन से हथियार से जो है भारत आजाद हुआ? अरे ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ये जो है जो भजने हैं ये मंत्र हैं, ये शाश्वत मंत्र हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणियां रहेंगी, अमर वाणियां हैं ये। मैं तो आपको समझाने के लिए बताता हूं। जो वाणी है, दुख में सुमिरना सब करी
सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। मैं आपको उदाहरण के लिए एक ही दो बताता हूं। ये वाणी जो है हर भाषा में है। ये कबीर साहब की जो वाणी है हर भाषा में है। पंजाबी में है, गुजराती में है, मराठी में है, नेपाली में है, और जो है क्या बोलते हैं उसमें है, बंगाली में है, उड़िया में है, जो है डोगरी में है, और हर घर घर में है। ये सदगुरु की वाणी है और जो है जन जन में है। ये जन जन में है। आपका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, जब दुख पड़ता है तो जो है वो सबको याद आ जाता है, सब बोलने लगता है, तब उसको याद आ जाता है कि अरे, तो ये सब अमर वाणियां हैं। ये आप दोबारा इसी संसार में आओगी, लेकिन अब की बार कहां आओगी ये कौन बताएगा। तो स्वामी जी ने बताया है, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उर विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप भेद नहीं पूछ रहे। जो है पत्ता एक बार टूट गया, डाली में कभी नहीं लगेगा। वैसे ही ये शरीर जो है छूट गया तो आप दोबारा नहीं लग पाओगे, दोबारा जो है इस शरीर में नहीं आ पाओगे। कब आओगे? तो जब आपके हृदय में प्रेम हो। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। प्रेम उरबी श्वास गुरु है। आपका हृदय में प्रेम है प्रभु के लिए और सदगुरु में विश्वास है और प्रभु दया है। 3 कारण बता रहे हैं स्वामी जी। जो है आर्मी में भर्ती होना है तो क्या बोलता है? इतना लंबा होना चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए और दौड़ में फर्स्ट आना चाहिए, तो ऊंचा कूद और रस्सी पर जो है इतना चढ़ना चाहिए। जो है आप भेद को बुझो। मेरे साथ जितनी भी सेवादार में रहे लड़के, सेवादारी में मतलब वो हम लोगों को ये अधिकार होता है, पावर होता है, ऐसे क्षेत्र में रहने से भाषा उनकी समझ में नहीं आती है, तो ऐसे लड़कों को जो है रखना पड़ता है, जो यंग हो, जवान हो, जो दोनों की जो भाषा समझ सके। बाहर क्या हो रहा है वही ना हमको बताएगा। तू जो है एक लड़का था, वो जो है तो वो बोला कि हम जो है वो भर्ती होना चाहते हैं। तो मैं बोला तुम कहां भर्ती हो पाओगे? तुम कहां भर्ती हो पाओगे? इसमें रस्सी पर चढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। सुबह जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तुमसे कहां होगा? मैंने तो ऐसे ही बोला और जो है 1 हफ्ते बाद देख रहा हूं तो वही जो है कैंप में और लंबा रस्सी जो है ना वो बांध दिया है। मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? जो है
बोला थोड़ा मैं चढ़ करके मैं देखता हूं। अरे वो चढ़ना उतरना शुरू कर दिया, और जो है फिर जो है सुबह ही 4 बजे उठ करके जो है वो 3 किलोमीटर दूर जो है ना दौड़ करके आना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हम तो सुबह उठ जाना जो है 3 बजे के बाद, मैं भी उठ ही जाता हूं 99%। 3 बजे के बाद मैं भी उठ ही जाता हूं, चाहे 12 बजे सो चाहे 1 बजे सो, बहुत सारी बातें हैं। तो वो जो है 4 बजे उठ करके पहले जाएगा। हमारे लिए तो हमारे जो मतलब सेवादारी में रहता लड़का, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, खाली जो है वो भोजन बस हो गया, बस जो है बर्तन बर्तन धो दे, उतना ही काम होता। क्योंकि हमारा कोई बीच में न खाना पीना कोई मतलब नहीं, तो सारे फ्री। वो जो है दौड़ लगाना घूम करके आना करते करते वो भर्ती हो गया। हमको नहीं पता चला जो है, बाद में पता चला, लेकिन अभी तक मिला नहीं वो जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, हम विषय से आपको इसमें ले आए, संसार में ले आए, कंडीशन बता रहा हूं। तो जाओ आपके हृदय में प्रेम हो, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। चूंकि थोड़ा आर्मी का बैकग्राउंड है इसलिए आ जाता है। आपके हृदय में प्रेम हो किसके? प्रभु प्राप्ति का, और जो है गुरु में विश्वास हो और प्रभु की दया हो, तब जो है दोबारा आपको जो है मानव जीवन मिलेगा और सदगुरु मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपके हृदय में प्रेम जो है पहले से था, और जो है गुरु में विश्वास था, और जो है परमात्मा की दया आपके पास थी, इसीलिए आप विहंगम योग में आप जुड़े हो। आप भेद समझो ना। प्रभु के सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आप तो सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, थोड़ा इसको विचार करना आपने। बहुत से लोग जो है बहुत मतलब क्या बोलते हैं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी होगा, डिग्री भी होगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु की सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। आप इसको ऐसे ही गा दिए बस हो गया, ऐसे नहीं है। आप विचार करो ना इसको। एक दोहा भी यदि स्वर भेद का आप बूझ जाओगे तो प्रभु को बूझ जाओगे। ये दोहा नहीं है, ये अमर वाणियां हैं। ये आप इसी दोहे को मैं एक बार पढ़ रहा था, इसी दोहे को मैं पढ़ रहा था एक दिन जो है, तो क्या भाव आया। अरे हम लोग कई बार जो है, अब तो ऐसा नहीं होता, जो है वो क्या बोलते साधना ही नहीं करते, तो हम तो अशुद्ध हो गए, सारा काम हमारा जो है अशुद्ध होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। प्रभु की सुमिराना ध्यान में शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग।
तो जो आदमी प्रभु का सुमिरन नहीं ध्यान किया है, तो वो तो सबसे गंदा तो वही है, सबसे गंदा वही है। अब उसके हाथ का तो न खाना खाना चाहिए न पानी पीना चाहिए। क्या आपको स्वर वेद नहीं समझ में आ रहा है? यदि आपने प्रभु का सुमरन ध्यान नहीं किया तो आपका अंग अंग अशुद्ध है। आप भेद को समझो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो जो है, अब ज्यादा बोलने से ये संसार जो है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप इसी से आप जो है ना आप समझ लिया करो। ये जो है केवल जो है क्या बोल रहे हैं, ये श्रृंगार करने से आप लोग अशुद्ध है। सत्य का जो है श्रृंगार करना है, धैर्य का श्रृंगार करना है। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक, अधीनता, विश्वास, ये हथियार है आपकी। मौन व्रत, ये तो ऐसे हथियार है कि बम भी नहीं जो है एकदम फूट नहीं पाएगा। ऐसे ऐसे हथियार हैं। इस संसार में रहना है तो इन हथियारों का आपको प्रयोग करना है। बंदूक लेकर के जो है और गार्ड लेकर के आप कितना दिन चलोगे? जो है कितना दिन चलोगे आप? जो है आपके पास जो है किसका श्रृंगार होना चाहिए? सत्य का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का, विवेक का, अधीनता का, आशा का, विश्वास का, मौन का। ये हथियार है आपके। कौन कहां पर काम आएगा वो हथियार आपको जो है चलाना है। यदि आप सत्य हो, विश्व में कहीं भी जाओ कोई आपको हरा नहीं सकता है। सत्य जो है ना कहीं कहीं काम नहीं आता है तो वहां धैर्य लगाना पड़ता है। धैर्य से नहीं काम बनता है, वहां क्षमा लगाना पड़ता है। क्षमा, बहुत सारे हथियार हैं ये। और सबसे बड़ा हथियार जो है सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वयाला बयान कोई। और क्या है? किसिया भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बशी पर सोय। तो पूरे विश्व को जीतने के लिए ये हथियार हैं। पूरा विश्व को जीतने के लिए हथियार हैं ये। अब समझ में आ रहा है। जो है रिटायर होकर के आने के बाद अब समझ में आ रहा है। लेकिन जो है वहां पर सत्य का हथियार था, ऐसी बात नहीं है। ये हथियार थी जो है, तभी जो है हर जगह से जो है विजय होते होते जो है पहुंच आए। जो है ये हथियार है आपकी। पूरा संसार को जीतने के लिए वो नहीं चाहिए, टैंक और बंदूक से नहीं जीत पाओगे। आपके पास सत्य हो, धैर्य हो, क्षमा हो, शांति हो, विवेक हो, अधीनता हो, विश्वास हो, आशा हो, मौन हो। मौन भी बहुत बड़ा हथियार है। इसका प्रयोग जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब एक बार जो है मैं अब यात्रा, अब जो है क्या बोलते ट्रेन में चलो। लखनऊ से मैं जो है चंडीगढ़ जो है जा रहा था। लखनऊ से ही जो है मैं चंडीगढ़ जो है जा रहा था। तो आराम से हम घर में जो है ना वो खाना पीना खा करके ही निकलते थे। 9 बजे के जो है आसपास जो है वो ट्रेन होती थी। और जो है
मैं ज्यादा ऊपर वाले ही सीट जो है लेता हूं, लगभग जो है कि सीधा जो है एकदम सीधा ऊपर चले जाओ, आराम से जो है सो बैठो। नीचे वाले में बड़ा थोड़ा जो है न, क्या होता है, गड़बड़ होता है। कोई बोलेगा उठाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। तो बीच वाला और ये वाला जो है तो मैं अवॉइड ही करता था। या तो साइड वाला सीट ले लो ऊपर का, नहीं तो सीधा ऊपर वाला। उसमें क्या है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, सीधा चढ़े जाओ। अब उसमें जो है वो पंजाबी फैमिली सब बैठा हुआ है। आप भेद को समझना, उसमें पंजाबी फैमिली बैठा हुआ है, क्योंकि चंडीगढ़ में वो लोग, आप तो समझते ही हो ज्यादा। तो वो जो है बच्चे भी थे उसमें। तो हमें तो पंजाबी नहीं आती जो है बिल्कुल। मैं पंजाब में भी रहा, उधर भी रहा, हमें जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन उनके बच्चे जो है, जब वो आपस में जय मतलब इतना बढ़िया प्यारा प्यारा जय है बोल रहे हैं। इत्थे आओ मतलब इधर आओ, उत्थे जाओ मतलब उधर जाओ, कित्थे जाओ मतलब कहां जाओ। मैं आराम से सुन रहा हूं, क्योंकि मेरी चेतना उधर ही लगी हुई है। और वहां एक जो है बुढ़िया भी है, मतलब वो परिवार है, 5-6 लोग जो है उसमें, और सब उसी डब्बे में। और जो है मैं अपना भोजपुरी वाला ऊपर जो है। तू पंजाबी में बोल रही है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। देखो उसका भाव वही है कि जो है सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। मैं आपको हिंदी में मैं जो है ना आपको बता रहा हूं। वो बुढ़िया बता रही है सबसे बड़ा हथियार मौन है। मतलब वो जो है सबसे बड़ा हथियार मौन है। वो बुढ़िया बता रही है। पंजाबी महिला आप जानते ही हो, बहुत मोटी जो है, और जो है शरीर से भी जो है। तो बोल रही है कि जो है बच्चों को नहीं मारना कभी भी। वो मतलब जो है उसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ा हथियार है, बच्चे को कभी नहीं मारना। मौन हथियार है। मतलब उसका जो आप भेद को समझो। घर में परिवार में जो है वो बता रही है कि सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। किसी को भी परास्त कर दोगे पूरा परिवार में, ना आपको आपको बाणी चलाने की जरूरत ही नहीं है। बोल रही है सबसे बड़ा हथियार है मौन। आपकी बेटी हो, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, सास हो, ननद हो, देवर हो, वो सब बता रही है पंजाबी में। और जो है कुछ जो है बोल रही है जो है ना, आप चुप हो जाओ। आपका बेटी ज्यादा परेशान करती है, वो अपना वो फैमिली को जो है बता रही है, बच्चे हैं उनके। तो आपस में बात कर रहे हैं कि जो चीज घर में कम होती है उसका बोलते हैं पंजाबी में है, वो जो है उसका लोड ज्यादा होता है। मतलब ऐसे वो बता रही है। तो जो है मतलब जो होता है घर में परिवार में, जो चीज कम बनता है, चाहे कोई कम हो, तो ज्यादा बच्चे उसी पर जो है टूट पड़ते हैं। मतलब वो लोग अपना सांसारिक बात जो है वो बता रहा है, मतलब जो है कर रहा है। तो जो है मैंने जो है, अब हम भी सुन ही रहे थे जो है। तो जो है हम क्या बोल सकते हैं, अब उनकी सब बातें हैं उसमें। वो जो है आप जानते ही, वो सरदार और दाढ़ी वाले भी हैं, वो भी हैं, वो भी है। वो बुढ़िया बता रही है कि जो है सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है, चुप हो जाओ। आपका बेटा बेटी एकदम भाग करके आएगा, वो उसको यही बोलो कि मैं अब तुमसे बात नहीं, और एकदम चुप। नहीं भाग करके आएगा तो मेरा नाम बदल देना। वही वो बोल रही है बुढ़िया सारी को। मैं तो पूरा जो है इसी से जीती हूं।
कोई बुआ थी, क्या थी, भगवान जाने जो है। तो जो है मतलब सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। सब जीता जाएगा, पूरा परिवार जीता जाएगा। अब जहां चुप जो है बड़ा मुश्किल है, ये जो है इस हथियार के आगे कोई हथियार काम नहीं करेगा। चुप हो जाओ। सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। तू जो है उलूपुरा जो है पंजाबी में जो है बात कर रहा है, तो जो है अब हमको भी थोड़ा पंजाबी पंजाबी आ गई। तो हम भी एक बार जो है मतलब उतरे गए पेशाब सर की, फिर आए जो है ना, फिर सोए। तो आप जानते ही वो सब जो है ना होता है ना, क्या बोलते हैं, कंबल कुंबल मिलता है इसी में जो है। तो बोले आपके पास जो है वो जो है दूसरा तो नहीं, मतलब ज्यादा तो नहीं है इधर जो है। मैं बोला नहीं नहीं, हमारे पास तो जो है एक ही, मतलब जो मिलता है उसमें जो है 2 बेडशीट, कंबल, तकिया वगैरह। तो मैं बोला इधर नहीं है, हमारे पास नहीं है जो है। उसको बोलिए वो क्या बोलते हैं, वो जो है वो ले आएगा जो है। तो मैं बोला कि जो है ना, मैं उनको ऐसे ही बोल दिया कि पंजाबी तो जो है ना थोड़ा सा जो है हिंदी से मिलता जुलता है, लेकिन पंजाबी थोड़ा टेढ़ा है। बोला नहीं नहीं जो है पंजाबी सीधा है, हिंदी थोड़ा टेढ़ा है। तो मैं तो समझ गया वो बोल रही हैं। मैंने यही बोला कि आपका जो है ना पंजाबी तो हिंदी ही है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है जो है। बोला नहीं नहीं जो है ना पंजाबी सही है, हिंदी थोड़ी सी टेढ़ी है। तो मैं समझ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जिस भाषा में रहते हैं वो हमको सीधा लगता है, और दूसरी भाषा जो है थोड़ी टेढ़ी लगती है। लेकिन वास्तव में जो है ये हमारा अपना अनुभव है। तो जो है सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। आज इसका बोध हुआ। इस संसार में जो है जीने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है। आप भेद को समझो। तो बहुत सारी जो है आपके पास हथियार हैं। मौन है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, सत्य है। ये सब हथियार हैं ये संसार में जीने के लिए। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई, सहना छिपा प्यारे तरह को कही बैरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप लोग भी जो है इस हथियार का जो है प्रयोग किया करो। यह हथियार है, सबसे बड़ा हथियार जो है मौन है इस संसार में जो है जीने के लिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। वो क्या कहते हैं, इस वाले बंदूक से नहीं मरेगा, वो इस वाले से नहीं मरेगा। अरे तो वैसे ही आपके पास ये हथियार हैं, ये सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है, अधीनता है, आशा है, विश्वास है, मौन है। तो जिस हथियार से आपका काम चल जाता है, आप काम जो है ना कर लिया करो। ऐसे ऐसे मेरे पास जो है बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि हम लोग जो है हर लगभग जो है महीना में जो है 1-2 बार जो है ट्रेन की यात्रा जो है करनी ही पड़ती थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है
मेरे पास जो है संस्मरण है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तू जो है और जो है, अब चलो अपना विहंगम योग में आ जाओ। ये अभी तक प्रकृति था, थोड़ा जड़ संसार, थोड़ा चेतन संसार, और थोड़ा जो है गुरु प्रदेश। यही तो जीवन है, जीवन यही है। तो जो स्वामी जी क्या कह रहे, तो जो कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। स्वामी जी कह रहे वहां चलो जहां से आप आए हो। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेह घटा घरावे, बिना मेह घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन हो, अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरी आवे, अमीय बूंद तहवा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा पल परमानंदित, कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरी आवे, अमीय बूंद तहवा झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा पल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन में जो है इतना आनंद है, आप गाते ही रहो गाते ही रहो। अब दूसरा वाला चलो तो जो सुनो, ये सारे चेतन देश की भजने हैं, ये सारे चेतन देश की भजने हैं। देखो वो जो है, आप भेद जो है ना, आप भेद को समझो। यदि आपके पास यदि छोटा बच्चा आ जाता है, तो वैसे ही विहंगम योग में भी जो है चेतनाएं तो आई हैं, वो भले ही बूढ़ी है लेकिन पहला कक्षा का भी है। आप भेद नहीं बूझ रहे,
वो 100 साल का बूढ़ा है लेकिन पहला कक्षा का है वो, तो उसको ये चेतन देश की भजनें नहीं समझ में आएंगी। उसको जो है वही समझाना पड़ेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। ये शरीर से कोई जो है ज्ञानी नहीं होता है, शरीर से कोई ज्ञानी नहीं होता है, उस संसार का ज्ञान होता है। सदगुरु का ज्ञान, आत्मिक प्रेम अलग अलग है। आप 100 साल के बूढ़े हो, आपको जो है ना संपूर्ण ज्ञान है, और कहीं चूक गए तो फिर संसार में आ जाओगे, लेकिन ये ज्ञान खत्म नहीं होता है। तो अभी आप जो है, अभी मान लो आपका उम्र जो है 100 साल है, और जो है अभी शरीर छूट गया, तो अब पहले ही कक्षा में थे या जो है ना अंतिम भूमि में थे, फिर आप आओगे जो है, तो आते ही तो उसको आत्मिक ज्ञान है ना ये संसारिक ज्ञान नहीं है कि मतलब भूल जाता है, बोल रहे नहीं हम तो भूल गए हैं। तो वही तो सदगुरु कह रहा है, भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाय, असत पथ पर दर सकरही सदगुरु दी वह कहाय। तो आप भेद को बुझिए जो है, ये जो है ना प्रभु दूर थोड़ा हुआ है, प्रभु दूर नहीं है, घाटे ही में है। उस सदगुरु जो है लखा देता है। स्वामी जी कह रहे हैं, सुरवीर कह रही है, जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय, अकहे सदा फल पास है, निस्दीन निस्दीन सुरतीर काय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। स्वामी जी कह रहे हैं, तन मन आत्मा तीनों भूख जो है न भीग जा रही है। कहाँ, तो गगन ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो ये भजने जो है उनके लिए है। देखो वो तो सबके लिए है। संत जो है बहुत ही चालाक होते हैं, आप वेद को बुझ जाओ। संत जो है बहुत ही चालाक होते हैं, वो जो है सब बुझ जाते हैं, और बुझाने वाला बैठे हुए हैं, लाठी वाले हैं यही बुझाते हैं। देख लो, परख लो, निरख लो, बुझ लो, यही जो है यही बुझाते रहते हैं।
आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वो जो है समीप देखे नहीं अवह देखे सब कोई जरा मृत्यु नहीं ताही में कह पंडित वह कोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वही कह रहे हैं हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय आयह तो उत्कट प्रेम है यह गति बिरला पाय। मतलब वो कह रहे समाधि में बैठ करके शरीर का त्याग करो, आप काहे नहीं बुझ जा रहे हो? आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना ही पड़ेगा, अभी से मरना सीख लो। जे ही माराने से जग डरे मेरा मन आनंद कब मरी हाँ कब मिलिया पुराण सच्चिदानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप मरना ही चाहते हो? बोला नहीं, आप तो ऐसा सत्संग मत सुनाया करिए। जो है स्वामी जी जो है ये जीने की कला नहीं सिखाते हैं, जीने की कला तो पूरा संसार सिखा रहा है। तो वो क्या सीखना है? मरने की कला सीखो ना। जीने की कला जो है पूरा संसार सिखा रहा है, कैसे जिया जाता है। ऐसे खाना खाओ, ऐसे पानी पियो, इधर डॉक्टरी में जाओ, उधर डॉक्टरी में जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो तो सब बता रहा है। सब दुकानें खुली हुई हैं, वहां पैसा जमा करो, आपको जीने की कला बताएंगे। और यहां स्वामी जी मरने की कला बता रहे हैं। गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो मत तुम अपना विचार कर लो भाई कि जो है मरने की कला जो है न सीखना चाहते हो तो विहंगम योग में आ जाओ। मरना है तो और दम है तो ऐसे यहां जो है कायर नीचे न जा, वही ऐसे लोगों का काम नहीं है। यहां स्वामी जी बोले हैं स्वर वेद में आप पढ़िए, जो है क्या कहते हैं, चलता चलता सब ही का पहुंचे बिरला कोय डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समय। तन और मन को त्यागना है, कौन आएगा विहंगम योग में बताओ? अरे बोला ये तो जो है बहुत खतरनाक है, विहंगम योग में सब नहीं आएगा। एक जो है हमारे मित्र थे, होंगे अभी, वो ऐसे वाले सारे दो है, उन्होंने जो पढ़ लिया, बोला हम डेली स्वरवेद पढ़ते थे, बड़े खुश रहते थे। जो है एक ही कमरे में हम लोग 2 आदमी रहते थे, तो बोले कि वो पुस्तकिया दे दीजिए हमको जो है। तो मैं बोला यही है, पढ़ लिया करिए जो है। तो मैं बोला मैं आपको नया ले करके दे दूंगा। बोला नहीं नहीं मैं यही लूंगा। मैंने ठीक है ले लीजिए। वो 2-4 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, उनकी चेतना इसी पर टिक रही है। अरे ये तो बड़ा खतरनाक पुस्तक है भाई, ये तो मरने वाला बता रहे हैं। जो है हम यहाँ जीने के लिए आए हैं, शादी करना है, ब्याह करने आए, ये किताब आप मत पढ़ा करिए। जो है मैं बोला नहीं, मेरा तो शादी भी हो गया, ब्याह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, तो अब तो यही वाला पढ़ना है हमें।
गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण, जोग जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अने अक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। तो विहंगम योग आपके लिए नहीं है, ये तो मरने वालों के लिए है, जो मरना चाहते हैं वो भी योग समाधि में। ये जो है विहंगम योग जो है मरने की कला सिखाता है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये नहीं आना, आपके लिए नहीं है ये तो कोई जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, चलता चलता सब ही का, पहुंचे बिरला कोई, अडोरी लागी पुरुषी की, तन मन त्याग समोय, आगे पीछे दिखती टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु बेमुख है, शोकाने विधि जाए। तो ऐसे वाला का जरूरत नहीं है यहाँ तो कोई वो चाहिए, अग्नि ताप सब नहीं सह, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बिरला गुरु प्यार। ईश्वर वेद की जो दोहे हैं आप में ऊर्जा भर देते हैं। एक जो है, एक दोहा है, बड़ा काम बड़ा विघ्न है, एक करता कष्ट बहु होय, बड़े पुरुषति ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। तो जो है, जो बड़ा काम होता है उसमें बड़े विघ्न बाधाएं आती हैं, और उसको कोई जो है बड़ा पुरुष ही करता है। ये स्वर वेद है, ये स्वर वेद है। ये बड़ा काम बड़ा विघ्न है, ये करता कष्ट बहु होय, अब बड़े पुरुषति ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो हम लोग संसार में हैं, तू जो है जैसे ही आप साधना करने बैठोगे दुनिया भर का सब काम याद आ जाएगा। ऐसे नहीं याद आता है, ऐसे आपको याद नहीं आएगा। और जहां साधना करने बैठो सब याद आ जाता है, तो कागज और कलम लेकर के बैठ जाया करो, और जो है क्या बोलते साधना में बैठो और जो जो चीजें हैं उसको नोट कर लिया करो। जो है जो जो चीजें हैं उसको नोट कर लिया करो। बहुत सारी भेद की बातें हैं, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वदा मुझस आय। चारों फल गुरु चरण में,
चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका पिया बहुत प्यारा है। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो आपका चेतन पिया है, वैसा कोई संसार में नहीं है। वैसा जो है कोई संसार में नहीं है। एक बार आपका प्रेम हो गया तो 12 मास अमीर सबरसी। पियतना ही घाती प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। 12 मास अमीर सबरसी। पियत ना ही घाती प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप संसार में जो है कोई भी सुख लो, आघा जाओगे, बोलोगे बस बस अब नहीं चाहिए, हो गया हो गया हो गया। लेकिन इसमें आघाता नहीं है। रातों दिन जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, रात दिवस एक तार में रहे निरंतर लाग। पलकाई कबिछु रे नहीं, भजन बीरा अनुराग। काम कोई कर ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। अक्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो जो है, जो सदगुरु भी, जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, धन सदगुरु धनी धन है, मिले दान जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह तो आपको प्रेम करता ही है। प्रभु जो है आपको प्रेम करता ही है, करता ही रहेगा। उसकी मजबूरी है, आपको छोड़ ही नहीं पाएगा। छोड़ते तो हम लोग हैं, प्रभु को छोड़ते हम लोग हैं। और फिर संसार में आकर के जो है यही सब भजन गाओ गाओ, ये करो वो करो। काहे लिए जो है, तो मानव जन्म मिला है, गा लो बजा लो और खूब बढ़िया से जो है प्रेम पूर्वक जो है भाव में बैठ करके जो है गाया करो। जो भी आपको भजन याद हो जाती है, समझ लेना आप उस भूमि तक पहुंच गए हो। बहुत भजन है, 9 लाख करीब भजन है कबीर साहब की। अभी आजकल तो कंप्यूटर आ गया, लोड करके रखो। आप लोग सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको पूरा विश्व में प्रचार करना है, पूरे जो है हर पूरे संसार को बता देना है। क्या बताना है, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। एक गुरु बहन है, तो जो है बोल रहे हैं कि आप ऐसे जो है वो कैसे बता रहे हैं,
गुरु के चरण में ध्यान करने से होगा कि जो है तो जो है किताब पढ़ने से होगा? अरे मैं बोला कि नहीं, किताब पढ़ने से नहीं होगा, गुरु का चरण में जो है ध्यान करने से होगा। वो नाराज हो गई। फिर जो है कुछ दिन जो है वो सत्संग चलता रहा, वो सत्संग भी कराई, इसी ग्रुप में थी जो है। अभी उनका शादी भी हो गया, बच्चा हो गया एक जो है। अब भेद खोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जो है वो जो 1-2 महीना बाद बोले कि नहीं नहीं जो है पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, गुरु के चरण में है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। जब स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी सर्वथा मुझस आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो। मेरे पास जो है अनंत जो है क्या है सदगुरु महिमा है। अनंत काल तक जो है आपको सुनाता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होगा। गुरु की महिमा ही ऐसी है, सदगुरु का संस्मरण ही ऐसा है। अरे रोज ही हो जाता है नया नया, हर पल होता है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गावेल बिदा व पुराना हो, गावेल बिदा व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, ये बिरले लोग बाहू पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यउलिया, ई सब बरम भुलाना हो। ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु का चरण चितलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। जय सदगुरुदेव। ये पुनीता कुमारी